गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम में परम पूज्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज की पवित्र उपस्थिति में उपस्थित हम सभी पूरे बिहार राज्य को जिनसे प्रेरणा मिल रही है, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान साहब, यहाँ उपस्थित स्वागताध्यक्ष माननीय विधान परिषद के सदस्य संजीव कुमार सिंह जी, पूर्णिया के रुपौली के माननीय विधायक शंकर कुमार सिंह जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेकानंद ठाकुर जी, सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा जी, उपस्थित बिहार के और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए भक्तजनों, देवियों, सज्जनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सबसे पहले आपको इस प्राचीन भारतीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा परम सौभाग्य रहा जिस समय भागलपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में पदस्थापित था, परम पूज्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो सका। और मुझे स्मरण आता है वर्ष 2018 के गुरु पूर्णिमा महोत्सव में पहली बार मुझे आमंत्रित किया गया था और अपनी बातों को, इस पर्व के महत्व को रखने का तब अवसर मिला था। भारत में गुरु सबसे महान क्यों है? क्यों ऐसी परंपरा थी कि प्राचीन काल में शासक के समक्ष भी जब गुरु का आगमन हो, आचार्य का आगमन हो, तो शासक भी सिंहासन छोड़ दिया करते थे। गुरु कौन होता है? क्यों हम गुरु की उपासना करते हैं? यदि बहुत कम शब्द, समय कम है, कम शब्दों में ही कुछ बातों को आपसे साझा करने का इसलिए प्रयास करूंगा क्योंकि हम बिहार से हैं और बिहार वेदांत की भूमि रही है, जहां वेदों का भी अंत हुआ। तो वेद से वेदांत की जो यात्रा है उसके बारे में गुरु किस प्रकार समझाते हैं और वेद वेदांत को कैसे प्राप्त करता है, इसमें गुरु की दृष्टि कैसे आवश्यक है और अपने अस्तित्व के लिए कैसे आवश्यक है, प्रारंभ में ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त से ही करना चाहता हूं, जो सबसे प्राचीन दृष्टि है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी कई अवसरों पर मैंने सुना है वेदांत की दृष्टि से किस प्रकार हम प्रभावित होते हैं, हमारी सोचने की शक्ति प्रभावित होती है। कई बार उनको मैंने सुना है। नास्तीय सूक्त में कल्पना है कि सृष्टि से पहले क्या था, और ऋषि कहते हैं कि उस समय कुछ नहीं था, न अंधकार था न प्रकाश था, अंधेरे ने अंधेरे को शायद जकड़ के रखा था, कुछ या तो गहन जल था, लेकिन जल भी था या नहीं था। उस प्राचीन स्वरूप में जब सृष्टि उत्पन्न हुई, केवल एक इच्छा थी, जिसने जन्म लिया उसने आकार गढ़ना शुरू किया। कामस्त दग्रे संवर्ततादि, इस प्रकार से उस पहली कामना ने मनसो रेतः प्रथमम यदासित, पहली कामना, उसने जब जन्म लिया उस परम तत्व को कौन देख सकता है? तो उसी मंत्र में कहा गया उस परम तत्व को कवि या मनीषी व्यक्ति ही धारण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और परम तत्व क्या है? उस परम तत्व को हम क्यों अनुभव करना चाहिए और इसमें गुरु की आवश्यकता क्या है? नास्तीय सूक्त के अंतिम भाग में यदि हम जाएंगे तो हम पाएंगे एक प्रश्न है, एक दर्शन है कि सृष्टि की रचना तो हुई, पर क्या देवता भी जानते हैं कि उनकी रचना किसने की? एक बड़ा प्रश्न है। और वैदिक मंत्रों को जब हम पढ़ेंगे तो उपासना है, भाव है ईश्वर को आमंत्रित करने का, लेकिन वेदांत में क्या भाव आता है? जब बिहार में ही हम बात करते हैं महर्षि उद्दालक की, जिनके पुत्र श्वेत केतु
बड़े समय तक अध्ययन करने के बाद गुरुकुल में उनके पास पहुंचे तो महर्षि उद्दालक ने पूछा कि क्या और वेद अभ्यास करना है या आपका विवाह करा दें। तो पुत्र उस समय गुरुकुल से निकला था, बड़े प्रसन्नता के साथ गर्व के भाव से उसने कहा कि पिताजी मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, मैं अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता हूं और राजा जनक की सभा में जब सभी विद्वानों को पराजित करके सबसे बड़ा विद्वान सिद्ध हो जाऊंगा तब आपकी जो इच्छा है आप कहेंगे वही आदेश मैं स्वीकार करूंगा। तो महर्षि उद्दालक को लगा कि लगता है पुत्र ने वेद के मर्म को नहीं समझा है, इसके अंदर कहीं न कहीं ज्ञान का अहंकार है जिसको सिद्ध करने का प्रयास करना चाहता है। दुखी थे, उनकी पत्नी आई, पत्नी ने दुख का कारण पूछा, उन्होंने बताया और तब जब श्वेत केतु वापस आए तो पत्नी ने कहा कि पिताजी तुम्हें बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। श्वेत केतु जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि पिताजी आप क्या मुझे बुला रहे थे। तो उन्होंने बैठने को कहा और काफी लंबे समय तक श्वेत केतु बैठे रहे कि पिताजी कुछ कहेंगे, लेकिन महर्षि ने कुछ नहीं कहा। तब उन्होंने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो उन्होंने पूछा तुमने क्या पढ़ा है, इतने वर्षों तक अध्ययन करते रहे। तो श्वेत केतु ने सभी बातों को बताया कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा है, सभी वेदांगों को पढ़ा है, अलग अलग प्रकार की सिद्धांतों को पढ़ा है। तो महर्षि ने पूछा क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जिसको नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं। श्वेत केतु बड़ा विचलित हुआ, अचंभित हुआ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने से जो नहीं सुना जा सकता उसको भी सुन सकते हैं। महर्षि ने पूछा क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जो नहीं दिखता उसको देखा जा सकता है। श्वेत केतु और अचंभित हुआ। उन्होंने पूछा क्या तुम उसको जानते हो जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता लेकिन उसको जानने से उसका चिंतन संभव हो जाता है। तो श्वेत केतु ने बहुत सोचा, उसने कहा कि मैंने सभी कुछ पढ़ा था लेकिन मेरे गुरु ने शायद मुझे नहीं बताया कि वो कौन सी चीज है जिससे ऐसा संभव हो सकता है। तो महर्षि उद्दालक को तब लगा कि अब श्वेत केतु जानना चाहता है और तब उन्होंने पास में कुछ मिट्टी के पात्र पड़े थे, उनको देखकर पूछा क्या दिखता है। तो श्वेत केतु ने कहा अलग अलग पात्र हैं। तो उन्होंने कहा पात्र किससे बना है। तो उसने कहा मिट्टी से बना है। तो उन्होंने कहा जो मिट्टी को जानता है जब पात्रों को देखेगा तो क्या कहेगा। तो पुत्र ने बड़े स्वाभाविक रूप में कहा कि यही कहेगा कि मिट्टी के पात्र हैं, सब में मिट्टी ही तो है, भले उसके आकार अलग अलग हो। तब पिता ने कहा अगर स्वर्ण के आभूषण हो, बहुत सारे अलग अलग आकृतियों में हो, उसको यदि देखोगे तो क्या कहोगे। तो उसने कहा कोई व्यक्ति यही कहेगा कि स्वर्ण है। तब महर्षि ने कहा जिस प्रकार बड़े स्वाभाविक भाव से तुम कह रहे हो कि जो पात्र है वो मिट्टी है, जो स्वर्ण के आभूषण है स्वर्ण है, उसी प्रकार जिसको जानने से उसको जान सकते हो जो दिखता नहीं, जिसको जानने से उसको सुन सकते हो जो सुनने में नहीं आता, वो सत्य है, वह तुम्हारा अस्तित्व है और वह तुम हो, तत्त्वम् असि। इस बात को उन्होंने कहा तो पुत्र ने समझने का प्रयास किया कि अगर ऐसा है कि सब में वही सत्य विद्यमान है तो कैसे हो सकता है, सबका आकार अलग अलग है, भला एक ही सत्य सब में कैसे हो सकता है। तो महर्षि उद्दालक ने, दोनों एक बरगद के पेड़ के पास थे, उन्होंने कहा ऊपर जाके एक फल तोड़ के ले आओ और खंडित करके बताओ तुम्हें क्या दिखता है। पुत्र ने वैसा ही किया। तो उन्होंने कहा बीज निकाल के अब उसको खंडित करो और तब बताओ कि अब क्या दिखता है। तो पुत्र ने उस बीज को तोड़ा और जब देखने लगा तो उसने कहा कि पिताजी इसके अंदर तो अब कुछ नहीं दिखता, बड़ा सूक्ष्म भाव है जिसमें कुछ है ही नहीं। तो पिताजी ने कहा देखो जिस प्रकार तुमको बीज में कुछ नहीं दिख रहा है, उसी बीज को जब बोते हो तो इस अलग अलग आकृतियों वाला बरगद का पेड़ इसमें छुपा हुआ है। उसी प्रकार से जैसे हम अपने आप को नहीं जानते तो किस प्रकार से अस्तित्व, जो परम तत्व जिसकी कल्पना कभी वैदिक काल में नास्तीय सूक्त में की गई कि मनीषी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास दृष्टि हो उसको अनुभव कर सकता है, धारण कर सकता है, दिख जाता है। पास में एक पात्र में जल पड़ा था, उन्होंने कहा नमक मिलाओ। पुत्र नमक लेकर आया और उसने जल में मिलाया और तब उन्होंने कहा नमक
कहाँ है देखकर बताओ। पुत्र ने कहा इसमें तो केवल जल दिखता है। उन्होंने कहा इस जल के ऊपरी भाग को ग्रहण करो, अब बताओ जल कैसा है। पुत्र ने कहा जल नमकीन है। मध्य भाग को देखो, पुत्र ने फिर कहा इसका भी स्वाद नमकीन है। निचले भाग को देखो, पुत्र ने कहा इसका भी स्वाद नमकीन है। जो नमक दिखता नहीं उस जल में इस प्रकार घुला हुआ है जिस प्रकार हमारा अस्तित्व हमें दिखता नहीं और हमें घुला हुआ है। और इसी को कहते हुए अब आप कल्पना कीजिए कैसी दृष्टि थी। क्या जब हम मिट्टी के पात्र को देखते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि इसमें भी वही मिट्टी है? स्वर्ण के आभूषण को देखते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि इसमें भी वही स्वर्ण है? और यदि देखते हैं और सोचते हैं तो जो अपने आप को देखते हैं, अपने आसपास किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, तो क्या हम सोचते हैं इसमें भी वही परम तत्व है जिसने सृष्टि की रचना की? यदि नहीं सोचते और नहीं समझते, इसको अनुभव नहीं करते, तो जीवन रूपी यात्रा का मर्म यही है, अपने अस्तित्व को जानना। और इस अस्तित्व को इतने सहज भाव से गुरु रूप में एक पिता ने अपने पुत्र को तब बताया था, इस भूमि में बताया था जिस भूमि को हम वेदांत की भूमि के रूप में जानते हैं। वेदों और वेदांत में क्या अंतर है? वेदों में प्रश्न है, दर्शन भी है, उपासना भी है, हम ईश्वर की उपासना करते हैं। लेकिन वेदांत में जब आते हैं तो हम ग्रहण करने लगते हैं कि जिस तत्व को हम खोज रहे थे कहीं और नहीं, वो तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा, 4 महावाक्य, चारों बिहार की दृष्टि। और मुझे बड़ी प्रसन्नता इसलिए है, आज महामहिम राज्यपाल इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में है और परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे बिहार के अनेक लोगों के बीच आज उस तत्व को बोध कराने का इस प्रकार प्रयास किया कि केवल स्थानीय भाषा में ही नहीं, अवधी भाषा में भी इन्होंने दुर्गा सप्तशती को लिखा है ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें, सहज भाव से। किस प्रकार से गूढ़ आत्मीय तत्वों को समझाना प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही। और इसलिए जो नहीं दिखता, बीज में वृक्ष है, नहीं दिखता, उसको दिखाने की दृष्टि गुरु के पास है। और जब इस प्रकार की दृष्टि आ जाती है तो हम अलग सोचने लगते हैं। जो बात है, जो लेट्स इंस्पायर उस मंत्र किया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। वेदांत की दृष्टि, यदि आप उद्दालक और श्वेत केतु के संवाद को समझेंगे, दृष्टि वही है, तत्व वही है और तत्व सर्वत्र विद्यमान है, आप में भी है, मुझ में भी है। और ये बात यदि बिहार में हम समझ गए तो किसी जाति या संप्रदाय के नाम पर हम संघर्ष नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया कि हम भी वही हैं, ये भी वही है। और बिहार की महानता का कारण क्या था? जिस भूमि में वेदांत की दृष्टि आ गई, जातियां थीं, जातिवाद नहीं था। अगर ऐसा जातिवाद रहता तो मगध में नंद वंश का उदय, जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे, संभव ही नहीं था। दृष्टि अलग थी। ऐसा जातिवाद रहता जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं तो आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते, भला चंद्रगुप्त महान का उदय कैसे संभव होता। ऐसा जातिवाद रहता तो वैशाली तो स्थापित होते ही नहीं। 7,707 गणराजा चुने जाते थे पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से, जाति के आधार पर नहीं। अनेक उदाहरण है वैचारिक महानता की। लेकिन उत्पत्ति कैसे हुई? उन प्राचीन दार्शनिकों के माध्यम से, उन प्राचीन आचार्यों के माध्यम से जो अलग सोच सकते थे, जिनके हृदय में वो अलग दृष्टि थी, जिसको हम वेदांत के रूप में ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन समर्पित करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, पुनः सभी को इस प्राचीन भारतीय महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि अपने जीवन रूपी यात्रा में उस परम तत्व को आप बहुत निकट से पहचानें जो कहीं और नहीं, आपके अंदर विद्यमान है। ओम।